Average guy animations. क्या हाल है दोस्त? हट हट बे, हट 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 हट। क्या ही बताऊं अब दोस्तों। कुछ जानवर होते हैं जिन्हें हम एक सीमा के पार देखना पसंद करते हैं, और वो चाहे सीमा मीटर में हो चाहे इंच में, लेकिन सीमा के पार, यानी जिनके सुहावने डोल दूर से ही बजे तो अच्छा है। जैसे कोमोडो ड्रैगन। अरे वो छिपकली का चाचा। चाचा नहीं, ताऊ ताऊ। और कुछ जानवर होते हैं जिन्हें हम घर पे पाल पोस कर, बहला फुसला कर, उन्हें सिखा कर उन्हें नागरिक जिंदगी में रहना सिखा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो रहते तो घाट पे हैं, लेकिन घर की छतें भी खूब पसंद है। हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं चंट बुद्धि और शरारती हनुमान के वंशों की बात कर रहा हूँ जिन्हें आपने इस वीडियो की शुरुआत में मेरे विरुद्ध वार्तालाप करते हुए सुना था। बंदर, जिनकी एक झलक पाते ही रोंगटों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर डर भी लगता है और गुस्सा भी आता है। डर इसलिए क्योंकि वो जानवर है, कुछ भी कर सकता है, और जीवन प्रवृत्ति के हिसाब से हमारे मन में डर का होना स्वाभाविक है। और गुस्सा इसलिए, उन्हें पता है कि वो जानवर है और वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, ये से तुझ अबे यार चुप कर काम दे। Sorry, bro. दोस्तों, ये से तुच्छ प्राणी है जो दोस्ती भी अपने साथियों की जुएं खाकर निभाते हैं। इस दुश्मनी में तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। डर वो होता है कि जब आपको भूतनी दिखे तब आपको घर के सिर्फ एक आले में जाने की जरूरत पड़े, और वो है शौचालय। अपना ज्यादा दिमाग दौड़ाकर किसी और आले में जाने की जरूरत नहीं। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है। भूतनी को ना, डर को। कब? ये किस्सा तब का है जब ऋतिक रोशन ने अपनी मूवी कहो ना प्यार है इससे मेरा दिल जीत लिया था। मतलब मेरी उम्र की समझ उतनी थी कि मैं किसी हीरो को पसंद कर सकूं, लेकिन उतनी भी नहीं थी कि मेरे दिमाग में ये सवाल उठे कि ऋतिक रोशन मरने के बाद अगली मूवी में जिंदा कैसे हो गया। अब लीची का मौसम था। मैं, मुझसे 1 साल बड़ी मेरी बहन और मम्मी, हम तीनों मस्त बार वेरांदा में फोल्डिंग बिछाकर लीची का लुफ्त उठा रहे थे कि अचानक मेरी बहन के मुंह से वो 2 शब्द निकले जिन्हें सुनकर आज भी दिल 1 मिनट में 144 बार धड़कता है। मम्मी, बंदर। और पीछे मुड़कर देखा तो वानर सेना ने हमारी जमीन पर धावा बोल दिया था। वो हमारी लीचों की तरफ ऐसे बढ़ रहे थे मानो उन्हें लीचों के बारे में ऐसा गुण पता हो जिसका हमें भी अंदाजा नहीं था। अब मेरी बहन और मम्मी डर को अपना जीवन प्रवृत्ति मानते हुए कमरे की तरफ भागे। रन। मेरे दिमाग में मानो सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। कर क्या रहा था तू वहां पे? यही सवाल मैं भी अपने डर से पूछ रहा था कि तुझे बंदर ज्यादा पसंद थे या लीची। अब सीन ये था कि फोल्डिंग की एक साइड चौकड़ी मारकर मैं बैठा हूँ और दूसरी साइड एक विकसित वानर। अब उधर जैसे ही मम्मी कमरे तक पहुंची, उन्होंने देखा कि उनकी आंखों का एक तरह तो गायब है। कसम से उस दिन जो मम्मी भागी है ना, मिल्का भी उन्हें देख के पानी हो जाता। और एक मम्मी ने दुश्मन को चकमा देते हुए एवरेज को उठा लिया है, हालांकि दुश्मन अभी भी लीची में व्यस्त। और इधर मम्मी ने एवरेज को रिले रेस के डंडे की बाती उठाकर भागती हुई अपनी रफ्तार कम ना करते हुए ये फिनिश लाइन के पार। दुश्मन अभी भी लीची खाते हुए। एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि अगर आज भी एक विकसित वानर मेरे साथ आकर बैठ जाए तो सवाल बस ये उठेगा कि मेरी मम्मी मुझे उठा पाएगी कि नहीं। और मैसेज बस यही है, जितना कि तुम खाते हो उतना अपनी मम्मी को भी खिलाया करो, ताकि ऐसी खतरनाक परिस्थिति में उन्हें तुम्हें उठाने की शक्ति मिले। दोस्तों, कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, तो अगर आप कभी किसी बंदर या छिपकली के ताव से पाला पड़ा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि कौन था वो ऐसा तुच्छ प्राणी
सब्सक्राइब बटन से ना तो डरना और ना ही गुस्सा करना, बस उस पर क्लिक करके साथ में लगी घंटी को बजाकर अपना प्यार व्यक्त कर देना।